हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब अगर आपने पढ़ लिया है तो सभी चीज़ों को रिविजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का बात करें साथियों तो ये वॉरेन हेस्टिंग थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंचत शरद कमल का संबंध किस खेल से है? अंचत शरद कमल का संबंध का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। आपको शरद कमल भी देखने को मिल सकता है सिर्फ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भागीरथी अलकनंदा कहाँ में मिलती है? भागीरथी अलकनंदा से कहाँ में मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा। नेक्स्ट, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1920 में, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी समय अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था 1920 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुतुब मीनार के 5वें तले का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो देखिए कुतुब मीनार का बात करें तो यहाँ पर आपका शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद 3-4 मंजिल बनवाया था यहाँ पर इल्तुतमिश के बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। भूकंप आया था तो टूटकर गिर गया था, तो इसको इसका 5वें तले तक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। शुरुआत थी इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संसद ने नागरिकता कानून किस वर्ष पारित किया था? तो नागरिकता कानून का बात करें साथियों तो ये 1955 में शुरुआत किया गया था, 1955 में। नेक्स्ट, नागानंद की रचना किसने की थी? तो नागानंद का बात करें साथियों तो ये हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने 3 से 4 पुस्तकें लिखी थी। ये नागानंद लिखा था, प्रियदर्शिका लिखा था, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आपको तीनों पुस्तक का याद कर लेना है कि हर्ष के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। घघरा नदी किस हिमालय से निकलती है? घघरा नदी का बात करें तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल के हिमालय से निकलती है। जैसे यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिलेगा, सबसे पहले आती है यहाँ पर घाघरा नदी, उसके बाद गंडक आती है, गंडक इसी में आके बूढ़ी गंडक मिल जाती है, उसके बाद बागमती, उसके बाद कोसी, लास्ट में किशनगंज से आकर गंगा नदी में मिलती है महानंदी। ये सभी बिहार की नदी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुनेश्वरम मंदिर किस देश में स्थित है? मुनेश्वरम मंदिर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में मुनेश्वरम मंदिर देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? टीपू सुल्तान का बात करें साथियों तो 1799 ईस्वी में। 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1799 में। देखिए हैदर अली आया था, हैदर अली, उसके बाद आया था टीपू सुल्तान।
तो टोटल 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे, मैसूरू, और दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा होता है, आर्टिफिशियल रेन होता है, किस चीज़ का छिड़काव करते हैं जिसके वजह से आर्टिफिशियल रेन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड होता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड का बात करें साथियों, तो जो मिरर होता है, ऐनक होता है, उसके पीछे किस चीज़ का होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। और जो कैमरे होते हैं उनके पीछे भी सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है। नेक्स्ट, जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? जड़त्व का बात करें साथियों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर का बात करें साथियों, तो ये है आपका जूट। गोल्डन फाइबर का बात करें तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो देखिए, आर्टिकल 148 से शुरू होता है और 148, 149, 150 और 151। तो 148 अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होना चाहिए। उसके बाद 149 में कहता है कि इसके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 149। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपास, कॉटन। सिल्वर फाइबर कॉटन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर जूट से संबंधित है। साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? साई प्रणीत का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। साई प्रणीत कौन सा खेल खेलते हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, एरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? एरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का बात करता है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 33। नेक्स्ट, निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या कौन सा है? तो पारंपरिक स्रोत होता है और एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत मतलब पहले से चली आ रही है, और एक होता है गैर पारंपरिक। तो इसमें सूर्य हो जाएगा। 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं? तो टाइगर रिजर्व का बात करें
तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व पहले क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर नोटबंदी की थी किस वर्ष? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में। 2016 में ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर नोटबंदी की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान का बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जैसे कि बीजेपी की गठन आपसे पूछ रहा है, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करें तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था। INC जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी 1980 में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में किया गया था। अगले क्वेश्चन को, तो अभी हमारे देश में टोटल कितनी नेशनल पार्टी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 है टोटल राजनीतिक पार्टियाँ। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल बैंक की बात करें स्थापना की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मालपिघियन नालिकाएं किस संघ की विशेषताएं हैं? मालपिघियन नालिकाएं का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है लगातार, और यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फुगड़ी किस राज्य का नृत्य है? फुगड़ी का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में फुगड़ी नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एवरी चाइल्ड मैटर्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव के द्वारा। सिख गुरु के यहाँ पर अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूराल माउंटेन पहाड़ है। यूराल पहाड़ है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूराल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शारदा की सहायक नदी है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे है। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो ये शारदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट,
भोरम देव मंदिर किस राज्य में स्थित है? भोरम देव मंदिर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको भोरम देव मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो पहला आपका हो जाएगा बंगाल। यहाँ पर माजुली द्वीप सबसे बड़ा है और यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोर्नियो। ठीक है, 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्नियो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है विलियम जोन्स कप। चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।